राधिका, जी बैठिए। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं। आपको लग रहा होगा ना कि अगर सब ठीक होता तो आज राधिका का पहला वट सावित्री होता। नहीं रेवती, ये ख्याल तो दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है। जब हमने इस शादी को ही नहीं स्वीकारा तो फिर। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राधिका दीदी जो कहेंगी, जो मानेंगी, हम सब भी वही करेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम हमारी राधिका के साथ उसके हर फैसले में साथ खड़े रहेंगे। हाँ लक्ष्मी, बेटा तू तो सच में बहुत ही किस्मत वाली है जो माता रानी ने तुझे तेरी दो बेटियों की विदाई के बदले में ऐसे दो बहुएं दी हैं, बिल्कुल बेटियों जैसी। मैं तो खुद को अमीर समझती थी बेटा, जो दौलतमंद हो गई तो जैसी लक्ष्मी बहू पाकर। लेकिन आज समझ में आया बेटा कि तू तो मुझसे भी दुगना अमीर है। दौलतमंद बेटियों जैसी दो बहुएं पाकर बेटा। माता रानी तुम सबको खुश रखे बेटा, खुश रखे। आज मैंने बनाया है चीले, दम आलू। दही रखो जल्दी, और दही भी बनाया है, मैं सर्व कर दूं? चीला मेरे वीर का पसंदीदा नाश्ता है। कहाँ हो तुम वीर, कहाँ हो? रात भर से घर नहीं आया मेरा बच्चा, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। क्या कर रहा है ये लड़का, क्यों जिद पकड़ के बैठा है, क्यों अपनी माँ को इतनी तकलीफ दे रहा है? मम्मा आप भी ना, सुबह सुबह इतना इमोशनल क्यों हो रही है? वीर कोई बच्चा है क्या? भूख लगेगी कुछ खा लेगा। अगर टेंशन लेना है तो इस बात का लीजिए कि आज तक जो लड़का शादी के नाम से भागता था, वो आज राधिका दी को चौहान परिवार की बहू बनाने के लिए आप सबको मजबूर कर रहा है। अरे काय सुबह सुबह अपने मुंह से ऐसी मनहूस बातें कर रही हो तुम ऐश्वर्या, और वो भी आज के शुभ दिन पर। आज क्या है दादी? बट सावित्री है आज। अब ये बात भी हम मर्द लोग ही याद रखेंगे का? देखो नलिनी, तुम सब कुछ भूल सकती हो पर ये ना। अरे वीर की माँ होने से पहले इतना याद रख लो, तुम ये गजेंद्र चौहान की पत्नी हो, समझी ना? हाँ चलो जाओ, आज मंदिर में पूजा है, जाके पूजा करो। सुन लो सब लोग, कल की सभा में जो गुड़ गोबर होना था तो हो चुका। और आज का जो कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं चाहिए हमको। चलो देविका, नलिनी, ऐश्वर्या जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। और नलिनी, सबसे ज्यादा तो खास ये तुम्हारे लिए है बात, ये अपना मुंह लटकाया हुआ है ना, इसे जरा ठीक करके जाओ। हाँ, अगर ऐसे जाओगी पूजा में अपनी रोती बिसूरती शकल लेकर ना, तो लोग हमारा और हमारे परिवार का और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, समझे ना? ध्यान रहे। हाँ चल जाओ जाओ। जी। ए देविका जी? अरे तुम कहाँ जा रही हो? पहले हमको नाश्ता परोसो। जी दादी। पापा दम आलू। हेलो।
पापा दही? अम्मा को दो। जी। अरे टिफिन बॉक्स लेके जल्दी आओ, लेट हो रहा है। आ गई। आज सिर्फ साबूदाना बना है। हाँ वो आज आप लोग का व्रत होगा ना, वट सावित्री का, हाँ। तो खाना भी अपने हिसाब से ही बनाया होगा आज। राधिका का प्लान क्या है आज का? अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, क्यों? तो वो पूजा तो करेगी, व्रत भी रखा होगा। पति के साथ या फिर पति के बिना? ए, क्या आज तुझे बड़ी चिंता लगी है दूसरों की? इससे पहले तो तुझे कोई परवाह नहीं थी किसी की भी, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे। अरे दादी ऐसे ही पूछ रहा था, काटने को क्यों दौड़ रही हो? छोड़िए ना, क्या करेंगे आप जानकर? जाइए, लेट हो जाएंगे। अब सुनिए, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा, हमें भी पूजा पर जाना है। अरे मेरे लाइफ में और कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे कभी पूजा, कभी व्रत, कभी त्योहार, तो कभी कबड्डी। अरे ऑफिस मेरे बाप का नहीं है जो रोज रोज छुट्टियां लूं मैं। और ये पूजा वूजा में ना मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कल भी वो सभा में मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी, क्या फायदा हुआ उसका? और आज ये वट सावित्री की पूजा, और मुझे ना तुम्हारे साथ 7 जन्म नहीं बिताने हैं जो मैं ये सब करूं तुम्हारे लिए, ठीक है? बेशरम कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? पत्नी को ऐसे बोला जाता है क्या? नालायक कहीं का। अरे सारा सारा दिन खटती रहती है तेरे लिए रेवती, इतना काम करती है तेरे लिए, और तुझसे इतना भी नहीं होता कि कम से कम थोड़ी सी भी कदर करे तो उसके। और हाँ, सबके सब सुन लो भाई, आज चंपा का पहला वट सावित्री व्रत है, तो सबको मतलब सबको आज की पूजा में शामिल होना है। और तुझे भी समझ में आया ना? और रेवती ने जैसे कहा है, घर जल्दी पहुंच जाना आज पूजा के लिए। नानी, वट सावित्री क्या होता है? वट सावित्री एक व्रत होता है बेटा, जो शादीशुदा औरतें अपने पति के लंबे जीवन के लिए रखते हैं। वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते। तो खा ले। नहीं, वो खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी ना कड़क हो जाएगी ना, अब खा लेते। चलो नहीं, आ जाओ, चलो चलो।